हाय एवरीवन, कैसे बच्चों। आप देखिए पढ़कर मैथ एंड कॉमर्स कोचिंग क्लासेस में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों अभी आप देख रहे हैं बीकॉम फर्स्ट सेम बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर कौन सा बच्चों, सेकंड एनईपी एडवांस अकाउंटेंसी नॉन प्रॉफिट जो रहता है नॉन प्रॉफिटेबिलिटी बच्चों का 3 में आएगा आपको होगा। तो देखो बच्चों, आप बैलेंस शीट बता रहा हूँ मैं, क्या बता रहा हूँ बैलेंस शीट। इसके पहले लेक्चर में बच्चों 2 बैलेंस शीट बताए थे। उसके पहले दो रिसिप्ट अकाउंट यानी 2 एग्जांपल हर लेक्चर में, 2 एग्जांपल हर लेक्चर में, 2 एग्जांपल आपको मैंने पढ़ाए। तो अभी देखो बच्चों, ये एग्जांपल जो है इसमें एडजस्टमेंट है, लास्ट ईयर का जो कैपिटल फंड भी दिया उन्होंने। तो देखो बच्चों, आपको इसमें बैलेंस शीट की जो है टोटल आने को होना है। जो पहले अपन ने कैपिटल फंड निकाला था लास्ट ईयर का, क्या निकाला था बच्चों, लास्ट ईयर का। यह है बच्चों करंट ईयर की बैलेंस शीट। कौन सी ईयर की बैलेंस शीट है बच्चों, करंट ईयर की बैलेंस शीट है। तो ये बात ध्यान में रखना, करंट ईयर की। इसमें कैपिटल फंड दिया, एडजस्ट बैलेंस शीट की जो टोटल है ये दोनों की दोनों क्या आने को ना, सेम। ये दोनों अगर टोटल आपकी इक्वल आ गई तो समझ लेना बैलेंस शीट परफेक्ट। ओके बच्चों, तो देखो लायबिलिटी साइड असेट बाजू, लायबिलिटी अमाउंट असेट अमाउंट। तो इसमें एडजस्टमेंट है। तो स्क्रीन पे आपको जो एग्जांपल बताया था मैंने, उसका आपने स्क्रीनशॉट निकाला होगा। एग्जांपल है तो उसका स्क्रीनशॉट निकाल लेना। उसके बाद आपको क्या करना है बच्चों, रीराइट करना है। क्या करना है बच्चों, रीराइट। रीराइट करने यानी लिख लेना। मैं पढ़ा रहा हूँ तो लिखने के बाद एग्जांपल भी लिखना जो आंसर है, और ये बार बार करके देखना बच्चों, तो आपको समझ में आएगा। ओके, आ गया ध्यान में। तो देखो बच्चों, अभी एग्जांपल जो है, तो एग्जांपल फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। तो यहाँ पे मैंने तो 19 बताई है, 2019। उसके बाद कैपिटल फंड है, यानी ये जो भी पद दिए एग्जांपल में आपको, इसमें से असेट जो है। उसके बाद नीचे आपको ये अदर बताया उन्होंने कि अदर इंफॉर्मेशन 31 मार्च 2019, यानी कि ये है एडजस्टमेंट। क्या रहती बच्चों, ये एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट पहले आपको क्या करना है, सबसे स्टार्ट में अपन एडजस्टमेंट देखेंगे। यानी कि क्या होगा बच्चों, एडजस्टमेंट अगर आपने देखी तो एग्जाम्पल राइट आएगा। सबसे पहले क्या देखना, एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट में देखो बच्चों, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग बताया। क्या बताया, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। आपकी जो असेट रहती है मोबाइल है, आपने 10,000 का मोबाइल परचेस किया, तो 10,000 का जो भी मोबाइल आपने परचेस किया होगा, तो मोबाइल परचेस करने के बाद उसमें हर साल डिप्रिसिएशन है, यानी कि उसकी अमाउंट क्या होती, डिक्रीज होती जाती। क्या होंगी बच्चों, डिक्रीज। 10,000 का मोबाइल है, 20,000 का मोबाइल है, कुछ 2-3 साल के बाद कितने का होगा, आप अगर वो सेल करेंगे तो सेल करने के बाद कितने का होगा, 6-7 5,000 या 6,000 6,000 इसके ऊपर नहीं जाएगा। तो उसी तरह डिप्रिसिएशन बिल्डिंग बिजनेस में जो भी रहता, फर्नीचर है, एसेट है, फैन है, कंप्यूटर्स है, 1-2 साल में कोई भी चीज है क्या होती है, वो रिपेयर करनी पड़ेगी, खराबी होंगी। तो देखो बच्चों, सबसे पहले अपन डिप्रिसिएशन देखेंगे बिल्डिंग। तो असेट साइड में बिल्डिंग जो रहती है, असेट रहती, क्या रहती है बच्चों, असेट, बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग डिप्रिसिएशन। बिल्डिंग की अमाउंट कितनी है, बिल्डिंग है 2 लाख, ये कॉलम में लिखना, माइनस करना आपको। तो डिप्रिसिएशन 5,000 है, कितना है बच्चों, 5,000। कभी भी डिप्रिसिएशन क्या करना पड़ेगा आपको, माइनस। क्या करना पड़ेगा बच्चों, माइनस। हाँ, तो ये डिप्रिसिएशन पूरा लिखो, आपको पेपर में पूरा लिखना है। मैंने शॉर्टकट लिखा था 2,000। अब माइनस के 2 लाख में से 5,000 माइनस हो गए, 1,95,000। ओके बच्चों, आ गया ध्यान में। और इसका जो इफेक्ट रहता है डिप्रिसिएशन का, इसका इफेक्ट अब आपको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है आपको, नॉन प्रॉफिटेबिलिटी है ना। तो इनकम एक्सपेंडिचर के पेमेंट साइड में ये बताना आपने, कहाँ पे बताना, पेमेंट साइड में। आ गया बच्चों ध्यान में। हाँ, रिसिप्ट और पेमेंट, इनकम एक्सपेंडिचर पढ़ा है मैंने, फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर, फोर्थ लेक्चर में 8 एग्जांपल पढ़ा है मैंने आपको, वो देख लेना लगे तो। उसके बाद है बच्चों फर्नीचर पर भी डिप्रिसिएशन है। फर्नीचर्स 2 एग्जांपल देखेंगे अभी भी अपन 10 नंबर के लेक्चर में, 2 एग्जांपल देखेंगे। हाँ, डिप्रिसिएशन, हाँ डिप्रिसिएशन, सॉरी। ओके बच्चों, ये गलत होगा यहाँ पे। ओके, हाँ। उसके बाद 1,000 डिप्रिसिएशन कितना, नहीं सॉरी, फर्नीचर कितना है, 10,000 है ना। हाँ, 10,000 माइनस 1,000, 9,000, कितना आ गया बच्चों, 9,000। ओके, हाँ। उसके बाद है डिप्रिसिएशन, फर्नीचर का भी डिप्रिसिएशन, वैल्यू कम होते जाएंगे उसकी। बुक्स है, बुक्स जो रहते
बुक्स भी कुछ साल के बाद रद्दी में ही बेचने पड़ते। तो बुक्स का डिप्रिसिएशन, बुक्स अगर बेचने के लिए गए जब लाते तब कम था। बुक्स 50,000, कितना बच्चों? 50,000। ओके, ये 50,000। उसके बाद बुक्स का डिप्रिसिएशन डिप्रिसिएशंस बुक्स का 5,000, कितना बच्चों? 5,000 माइनस करेंगे 45,000। आ गया बच्चों ध्यान में? हर इसमें अगर एसेट का डिप्रिसिएशन रहेगा तो वो माइनस करना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा बच्चों? माइनस। तो देखिए बच्चों, डिप्रिसिएशन हो गया आपका, तो बुक्स डिप्रिसिएशन सब आपने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। तो अभी एडजस्टमेंट खत्म हो गई है ना, तो एडजस्टमेंट हो गई। अब अपन देखेंगे स्टार्टिंग में से जो एक एक पद है, एक बार जो होगा फिर से लेना क्या नहीं। हाँ, तो देखिए बच्चों, कैपिटल फंड यानी कैपिटल फंड दिया, यानी कि लास्ट ईयर का कैपिटल फंड आता, तो कैपिटल फंड करंट ईयर के लायबिलिटी साइड में आपको ट्रांसफर करना रहता है। क्या करना पड़ेगा आपको? ट्रांसफर। तो कैपिटल फंड लिखना है यहाँ पे, कैपिटल फंड। हाँ, अब कैपिटल फंड कितना दिया उन्होंने? 2,67,900, 2,67,900। तो देखो बच्चों, उसके नीचे है ना एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर दिए, तो यानी कि सरप्लस है आपका। क्या है बच्चों? सरप्लस। ऐसा भी लिखते हैं इनकम एक्सपेंडिचर में। तो अभी आगे और जो मैं पढ़ाऊंगा उसमें है बच्चों इनकम एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर्स, है ना? क्या है? एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर्स। तो 12,000 सरप्लस लिखो, या फिर मैं एक्सेस ही लिख के देता, कैसा आपके ध्यान में आएगा, और ऑब्लिक करके आपको बताता मैं सरप्लस करके, इनकम और एक्सपेंडिचर, है ना, ऑब्लिक सरप्लस। देखो बच्चों, ऑब्लिक करके सरप्लस, यानी कि सरप्लस को जो सेकंड जो नाम है वो आपको बताया हुआ है एक्सेस ऑफ द इनकम और एक्सपेंडिचर्स। ध्यान में आया बच्चों? समझ में आया? हाँ, तो बात ध्यान में रखना। कितना है बच्चों? 12,300। 12,300। अगर सरप्लस रहा तो प्लस, सरप्लस रहा तो प्लस, और डेफिसिट अगर आ गया तो माइनस। डेफिसिट आएगा तो क्या करने का आपको? माइनस करने का। आ गया ध्यान में? हाँ, इसकी क्या करेंगे आप? एडिशनल। तो 2,80,200 एडिशनल आएंगी। इसके एडिशनल का 2,67,900 2,67,900 प्लस 1,300, 2,80,200, 2,80,200। ओके बच्चों? हाँ, तो उसके बाद देखो डोनेशन। क्या है बच्चों? डोनेशन फॉर द स्पेशल फिट फंड। तो डोनेशन लायबिलिटी साइड में कभी भी कहाँ पे आएगा बच्चों? डोनेशंस लायबिलिटी साइड में। हाँ, डोनेशन कितना है? 5,000। डोनेशन कितना है? 5,000। उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। तो आपको जो लायबिलिटी साइड में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हो गई, तो सब्सक्रिप्शन यानी कि वर्गनी रहती। तो करंट ईयर के लायबिलिटी साइड में बताना, करंट ईयर के सब्सक्रिप्शन कहाँ पे बताना बच्चों? लायबिलिटी साइड में। आगे बात ध्यान में। तो सब्सक्रिप्शंस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। देखो, अगर प्रीपेड इंश्योरेंस रहा, एरर इंश्योरेंस रहा, एडवर्टाइजमेंट रहा, तो असेट में आएंगे। कहाँ पे आएंगे? असेट में। लेकिन सब्सक्रिप्शन का जो इफेक्ट रहा था रिसीव्ड का, जो आपको मिलती, वो लायबिलिटी साइड में आएंगे। कहाँ पे आएंगी? लायबिलिटी साइड में। हाँ, उसके बाद देखो बच्चों, सैलरी आउटस्टैंडिंग है। मैंने इसके पहले भी बताया था आपको कि सैलरी आउटस्टैंडिंग की सैलरी जो भी रहेंगे वो लायबिलिटी साइड में। हाँ, आउटस्टैंडिंग कभी भी कहाँ पे लिखना, क्योंकि अदत्त रहता। सैलरी सॉरी, ये इसकी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस की अमाउंट 2,000। 2,000, 5,000 ये है, ये 2,000 है। सैलरी आउटस्टैंडिंग सैलरी है बच्चों 4,000। कितने बच्चों? 4,000। उसके बाद
रेंट रिसीव्ड इन एडवांस 1000, यानी कि पिछले साल, ये साल जो बनाए आपने, तो ये साल पे आपको मिल रहा है रेंट, तो रेंट लायबिलिटी साइड में। वैसे तो सर ये तो एडवांस में मिल गई, ये तो असेट में आने को होना। लेकिन बच्चों ये जो नॉन प्रॉफिट एंड इनकम का जो चैप्टर रहता, तो हर साल दो बैलेंस शीट बनानी पड़ती। कितने बैलेंस शीट? दो, एक लास्ट ईयर की, एक करंट ईयर की, एक लास्ट ईयर की और एक करंट ईयर की। तो कभी भी ध्यान में रखना कि रेंट और सब्सक्रिप्शंस, और कोई रिसीव्ड रहा एडवांस में तो सब्सक्रिप्शन इधर बताना लायबिलिटी साइड में, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस कितने हैं? वो है 1000। कितने बच्चों? 1000। उसके बाद, अब इसके बाद देखो, इसके बाद आपको पता है बैंक चार्जेस, बैंक बैलेंस। बैंक में जो बैलेंस है वो असेट है आपके। क्या है बैंक में बैलेंस? बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस 200। कितने बच्चों? 200 असेट। नेक्स्ट बिल्डिंग हो गए, फर्नीचर्स ये भी हो गए, बुक्स वो भी हो गए। अब इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट असेट में इन्वेस्टमेंट, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट, हाँ लोग इन्वेस्टमेंट कर देते भविष्य। अभी आपके पास पैसा कैश है, एक्स्ट्रा है, तो इसमें कुछ ना कुछ परचेस करना है, जैसे कि गोल्ड परचेस करके रखते हुए बहुत लोग, पब्लिक। उसके बाद बिल्डिंग, ग्राउंड, है ना। तो इन्वेस्टमेंट कितनी है? इन्वेस्टमेंट 38,000, 38,000। ओके, हाँ। उसके बाद है सब्सक्रिप्शंस एरर्स, असेट में आएंगी। ये कहाँ पे आएंगी बच्चों? असेट में, यानी प्रीपेड है। क्या है बच्चों? ये है इस साल की। ये कौन से साल की है? इस साल की, यानी अगले साल की। ये लास्ट ईयर की थी, लास्ट ईयर में जो थी इस साल मिल गई। अभी ये है उसके अगली ईयर की, यानी ये ईयर्स बताया ना उन्होंने, तो अगले साल की। तो एसिड में आएंगी। कहाँ पे आएंगी? ये सब्सक्रिप्शंस एरर्स, है ना। हाँ, कितने हैं? 5,000, 5,000। देखो इसका स्पेलिंग आपने पूरा लिखना, सब्सक्रिप्शंस। ओके बच्चों, एरर्स। और कुछ रह गया क्या? कुछ भी नहीं होगा। तो इस तरह से बैलेंस शीट है, थोड़ी सी कभी कभी आपको आ सकती है। तो देखो बच्चों, अब इसकी करने है आपको एडिशनल। एडिशनल सेम आने को होना, क्या आने को होना बच्चों? सेम। तो पहले ये साइड क्या एडिशनल करेंगे अपन? 1,95,000, 1,95,000 प्लस 200 प्लस 9,000 प्लस 45,000 प्लस 38,000 प्लस 5,000, 2,92,200, 2,92,200 होगा। उसके बाद ये साइड क्या एडिशनल करेंगे अभी? 2,80,200 प्लस 5,000 प्लस 2,000 प्लस 4 और एक 5 है ना, तो 5,000, 2,92,000। यानी कि देखो अपनी एडिशनल जो है एकदम परफेक्ट आ गई। 2,92,200। ओके, हाँ 2,92,200। और इसको करना है आपने क्लोज। क्या करना है बच्चों? क्लोज। आ गया ध्यान में? कुछ प्रॉब्लम रहा तो मैसेज कीजिए, कमेंट्स कीजिए। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। बेल का बटन दिया है वो भी दबा देना, हर बार आपको नोटिफिकेशन मिलती जाएंगी। सेकंड सेमेस्टर सेकंड एनईपी का ये है नॉन एडवांस अकाउंटेंसी। इसके बाद और एक लेक्चर देखेंगे अपन, लेक्चर नहीं सॉरी, एक और एग्जांपल देखेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट आपको निकालना है तो निकाल लो बच्चों। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल जो है आपका एग्जांपल नंबर 20। अभी ये लिख लिया मैंने। तो देखिए बच्चों, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस प्रिपेयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017। अब देखो बच्चों, आपने आंसर लिखना है, तो इन द बुक्स ऑफ नाम नहीं है तो ए नॉन ट्रेडिंग बताओ, नॉन प्रॉफिटेबल बताओ, बैलेंस शीट। यहाँ पे एज ऑन भी लिखते, एज ऑन 31 मार्च 2017। बहुत से बैलेंस शीट में मैंने इसके पहले भी फाइनल अकाउंट बीकॉम फर्स्ट ईयर में पढ़ाया है। तो देखो यहाँ पे एज ऑन 31 मार्च है, तो आपको मिक्स ये जो पद दिए सबके सब आंसर में जो आपको लिखना है, सबके सब पद क्या है? मिक्स है। आपको लायबिलिटी साइड के पद पहचानने हैं और असेट साइड पहचानने हैं। तो असेट साइड में कौन से आएंगे और इनकम कौन से आएंगी, है ना। और लायबिलिटी साइड में आपके कौन से आएंगे? जो देयता बोलते हैं, लायबिलिटी को मराठी में देयता बोलते हैं और असेट को संपत्ति, है ना।
तो देखिए बच्चों, कैश इन हैंड बैलेंस है आपका, कहाँ पे लिखेंगे आप, असेट में, कैश इन हैंड कितना है, 1,08,000 हो गया, 1,08,000। उसके बाद गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बहुत शेयर्स मार्केट में, शेयर्स जो रहते हैं या गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स रहते हैं, तो सेंट्रल बैंक रहती, तो इसमें आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। हाँ, बहुत सारी, जैसा बहुत बड़े बड़ी जो कंपनियां रहती, नामांकित कंपनियां, टाटा, बिरला और मोटार्स है ना, हाँ, उषा, उसके बाद ओरेंट कंपनी, बहुत सारे कंपनी है, मोबाइल की कंपनियां है, वीवो है, ओप्पो है। तो बड़े बड़े कंपनी क्या करती, गवर्नमेंट में सिक्योरिटीज यानी पैसा जो रहती है वो सेफ्टी रखती, तो शेयर्स मार्केट की तरह, तो उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बोलते हैं। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी आपकी असेट रहेंगी, क्या रहेंगी बच्चों, असेट, तो असेट में आएंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, हाँ, गवर्नमेंट, ओके बच्चों, हाँ, सिक्योरिटीज कितनी है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, 8 लाख, कितने हैं बच्चों, 8 लाख हो गए, 8 लाख आ गया ध्यान में। और बच्चों देखिए, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, इसके पहले भी बताया था मैंने, सब्सक्रिप्शन के जो इफेक्ट रहते वो उल्टे रहेंगे। हाँ, तो जैसा सब्सक्रिप्शन इन एडवांस है तो ये लायबिलिटी में आएंगे, कहाँ पे आएंगे बच्चों, लायबिलिटी में, और आउटस्टैंडिंग और एक्यूरेट रहे तो असेट में आएंगे। तो उसके भी एग्जांपल मैं पढ़ा दूंगा, सब्सक्रिप्शन के, सिर्फ सब्सक्रिप्शन कैसे निकालनी पड़ती है वो भी पढ़ाऊंगा। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस कहाँ पे लिखना बच्चों आपको, लायबिलिटी साइड में, है ना, हाँ, सब्सक्रिप्शंस इन, सॉरी, रिसीव्ड इन एडवांस कितना है बच्चों, 2,000। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना, स्किप मत कीजिए, यानी कि क्योंकि आप क्या करते, स्किप करते रहते, मैं ना आपको समझाते रहता कि कौन से पद कहाँ पे आएंगे, तो मैं जो समझाऊंगा वो ध्यान में रहेंगे आपके। उसके बाद अनपेड सैलरी, अनपेड क्या है बच्चों, सैलरी, यानी जो अनपेड सैलरी एम्प्लॉय जो लोग हैं उनको देने बाकी है, देने बाकी है, तो उनको अगले महीने देंगे अपन, यानी अगले साल हो जाएगा 31, अगर मार्च अप्रैल में देंगे तो ये पिछले साल की एक इनकम रहेंगी पिछले साल की, तो आपको पिछले साल देना पड़ेंगे। अच्छा, ध्यान में आ गया। तो अनपेड सैलरी, अनपेड सैलरी भी लायबिलिटी साइड में आएंगी, अनपेड सैलरी कहाँ पे आएंगी बच्चों, लायबिलिटी साइड में, अनपेड सॅलरी, देखो बच्चों, अनपेड सॅलरी म्हणजेच अनपेड जे सॅलरी असते पोरांनो ते लायबिलिटी मध्ये दाखवायची, कुठे दाखवायची, लायबिलिटी बाजूला, जे देणे बाकी आहे, जे काय आहे बेटा, देणे बाकी, हाँ हाँ, आ गया ध्यान में, अच्छा ठीक है। उसके बाद देखो फर्निचर, फर्निचर असेट आहे, फर्निचर काय पिंट्या, असेट, काय पिंट्या, असेट, मग असेट मध्ये दाखवा, फर्निचर्स, आता हे तुम्हाला माहितच आहे, फर्निचर 2 वर्ष नहीं, 10 वर्ष नहीं, 50 वर्ष सुद्धा टिकते, 10 साल भी और रहती, 50 साल भी रहेंगी फर्निचर्स, एक बार ही बना, आप घर बनाएंगे, हाउस जो रहता आप बनाएंगे तो फर्नीचर जो लगेगा वो एक बार ही बनाना पड़ेगा, 10 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल चलेंगे, है ना, हाँ। उसके बाद बिल्डिंग, बिल्डिंग भी आपके असेट है बच्चों, क्या है बिल्डिंग, असेट, बिल्डिंग देखो 20 लाख, कितना, 20 लाख, हाँ हो गया 20 लाख। सब्सक्रिप्शन एक्यूरेट यानी आउटस्टैंडिंग जो रहती करंट ईयर अगले साल, असेट में आएंगे, कहाँ पे आएंगे बच्चों, असेट में, सब्सक्रिप्शंस, हाँ, एक्यूरेट कितने, 70,000, कितने बच्चों, 70, सब्सक्रिप्शंस एक्यूरेट 70,000 हो गए, हाँ। अब उसके बाद है इन्वेस्टमेंट, क्या है बच्चों, इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट भी असेट है आपके, क्या है, असेट, जो भी आप गोल्ड वगैरह लेते होंगे, है ना, इन्वेस्टमेंट, या हाउस लेते होंगे तो आपका इन्वेस्टमेंट है, उसका प्रॉफिट होता है आपको ना, बैंक में पैसे लेते रखते होंगे, डिपॉजिट रखते होंगे, इन्वेस्टमेंट है। देखो उसके बाद है कैपिटल फंड, क्या है बच्चों, कैपिटल फंड, तो कैपिटल फंड कहाँ लिखना है आपको, लायबिलिटी साइड में, कैपिटल फंड दिया है उन्होंने, कैपिटल फंड 30,000, 30 lakhs 22,000, 30 lakhs 22,000, तो अभी एडिशनल करना है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी जरूर करना बच्चों। बेल का बटन दिया है वो भी दबा देना। तो देखो बच्चे, पहले असेट की अपन टोटल करेंगे 1,08,000 प्लस 8 lakhs प्लस 20,000
प्लस 20 लैक्स प्लस 70,000 प्लस 38,000 30,36,000 ये आ गई आपकी एडिशनल। ओके बच्चों, हाँ उसके बाद देखो बच्चों 2,000 प्लस 12,000 प्लस 30,000 22 लैक्स, ये आ गई 30,000 30 लैक्स 36,000 30 लैक्स 36,000 ये आ गई आपकी एडिशनल। और इसको क्या करना है आपको, क्लोज करना है। क्या करना है बच्चों, क्लोज। आगे बच्चों ध्यान में बैलेंस शीट का लेक्चर है। बैलेंस शीट बताई मैंने अभी, सिर्फ बैलेंस शीट बताई, 4 मार्क के लिए आ सकती है, 8 मार्क के लिए आ सकती है, तो बच्चों ध्यान में रखना। और कुछ प्रॉब्लम रहा तो कमेंट्स करना, मैसेज करना, कॉल करना। आप लाइव भी बैचेस ले जाती है, लेकिन लाइव बैचेस का अभी थोड़ा सा कंटिन्यू बैच चालू होने की वजह से लाइव बैच चालू है, ऐसा कुछ नहीं। तो आपको अगर लाइव बैच भी ज्वाइन करनी होगी तो लाइव बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। ओके बच्चों, ठीक है, स्क्रीनशॉट निकालना है, निकाल लो वीडियो। ओके बच्चों, निकाल लिया स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट निकाला। हाँ, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।